यस। ठीक है, ठीक। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का स्टोरी है कृष्ण जी और अर्जुन जी गीता से। तो एक दिन कृष्ण जी और अर्जुन जी सैर कर रहे थे रास्ते पे। तो सैर करते हुए उन्होंने देखा कि एक भूखा प्यासा किसान बैठ के भीख मांग रहा है। तो अर्जुन जी को बहुत दया आई उस पे, और जब दया आई तो उन्होंने उसको एक बैग दिया, एक बस्ता दिया, सिक्के भरे हुए बैग। तो उसने जब वो किसान को दे दिया तो किसान तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और वो जब बस्ता लेके जा रहा था जिसमें सोने के सिक्के थे, जाते जाते किसी ने उसके हाथ से उठा लिया, चोरी कर लिया, क्योंकि किसी ने देखा होगा कि अर्जुन जी उसको वो बस्ता दे रहे थे, नजर होगी किसी की, तो रास्ते में जाते वक्त उनसे किसी ने छीन लिया। तो जब छीन लिया तो किसान फिर से बैक टू स्क्वायर वन कि मैं अपने फैमिली को कैसे मैं देखभाल करूं, खाना कहां से लाऊं। तो कल फिर से वो रास्ते पे आ गए भीख मांगने के लिए। जब वो फिर से रास्ते पे आ गए भीख मांगने के लिए, यही देखते हुए फिर से उसी रास्ते पे अर्जुन जी और कृष्ण जी चल रहे थे। अर्जुन जी ने देखा उनको कि वो भीख मांग रहे थे, तो उन्होंने उसे एक एक मोहर दिया, एक मोहर दिया और बोला, आप ये मोहर रखो, ये मोहर ही आपको आपका आप इसको बेच के जो भी करना होगा आप अपना पेट भर सकोगे, अपने परिवार का भी पेट भर सकोगे। तो ये देख के बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा ही खुश हो गया वो किसान, गरीब किसान जो भीख मांग रहा था। वो मोहर लेके वो घर जाके मोहर को इस बारी बहुत संभाल के ले गए वो घर, और बहुत ही संभाल के उन्होंने एक घड़े में रख दिया। घड़े में रख के वो एकदम सो गए, मतलब निश्चिंत सो गए कि अभी मोहर मेरे पास ही है, मेरे पास ही रहेगा, और ये मोहर कोई नहीं ले जाएगा, घड़ा मेरे पास ही, अभी मैं आराम से सो सकूंगा। जब उठूंगा तब वो मोहर को लेके मैं देखूंगा क्या कर सकता हूं, और इस हिसाब से मैं अपने परिवार का देखभाल करूंगा। ये कहते हुए वो जब सो गए तो वो घड़ा जो है, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो धर्म पत्नी रोज वो घड़े में पानी भरती थी। और इस बार जब वो घड़े को उठाए, वो पानी भरने निकल गए वो घड़ा लेके, उन्होंने देखा नहीं कि घड़े में वो मोहर था, जो किसान ने वो मोहर रखा था घड़े में। अभी वो घड़ा लेके वो पानी भरने चले गए। जब वो पानी भरने चले गए, वो मोहर पानी में बह गया। क्या हो गया? वो मोहर पानी में बह गया। और जब वो घड़े में पानी भर के घर आए, तब तक किसान जब उठ गया था, तो उन्होंने देखा, अरे घड़े में तो मोहर नहीं है, घड़े में मोहर के जगह पे पानी भर गया। तो अभी फिर से क्या करें अभी? तो उनको वही था कि फिर से मुझे नेक्स्ट डे भी जाके वहीं पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई उपाय नहीं है, मुझे फैमिली देखना है, मुझे अपने आप को देखना है, तो मैं फिर से मैं भीख मांगने लगूंगा। तो वो बैठे उधर ही, और उसी रास्ते से फिर से अर्जुन जी और कृष्ण जी जा रहे थे, चल रहे थे। तो कृष्ण जी ने तो 2-3 दिन देख लिया अर्जुन जी ने क्या किया था उनके साथ, किसान के साथ कैसा कैसा उन्होंने किसान का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, कृष्ण जी ने देख लिया। पर अभी टाइम था कृष्ण जी के लीला का, और आपको तो पता है कृष्ण जी का लीला अपरंपार है। तो कृष्ण जी के लीला ऐसा था कि उन्होंने किसान को बुलाया और किसान को सिर्फ 2 सिक्के दिए। क्या दिए? किसान को सिर्फ 2 सिक्के दिए। किसान ने तो ऐसे देखा हाथ में 2 सिक्के, 2 सिक्के से मेरा क्या होगा? जब एक बस्ता भर के सोने के मोहरे मिले थे तब कुछ नहीं हुआ, एक इतना बड़ा मोहर मिला मुझे तब कुछ नहीं हुआ, अभी ये 2 सिक्के से मेरा क्या होगा? तो वो ऐसे ही देखता रहा, और वो रास्ते पे चलता रहा, देखता रहा 2 सिक्के कि मैं क्या करूं, ये मेरी भी भूख नहीं मिटाएगी, मेरे परिवार की भी भूख नहीं मिटाएगी, मैं क्या करूं? इतने में ही उसने देखा कि एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था नदी से, और उसमें वो जाल में एक मच्छी बहुत ज्यादा तड़प रहा था, बहुत ज्यादा तड़प रहा था। तो किसान को ये लगा, ये 2 मोहरे में मैं तो अपनी ना जान बचा पाऊंगा, ना मैं अपने परिवार का जान बचा पाऊंगा, एटलीस्ट मैं ये मछली का जान बचा पाऊं। तो उसने क्या किया, एक मोहर उसने वो मछुआरे को दे दिया, और वो जो मच्छी था जो बहुत ज्यादा पानी में जो जाल में बहुत ज्यादा तड़प रहा था, उसको मांग लिया वो मछुआरे से, और उसे जाके छोड़ने लगा पानी में। और जब वो तड़प रहा था, वो इसलिए तड़प रहा था क्योंकि वो मच्छी के गले में वो मोहर अटका था। वही मोहर जो पानी में बह गया था, वो मच्छी के गले में वो मोहर अटका था। और जब उसने वो मच्छी को छोड़ा तो वो मच्छी ने पानी में वो मोहर उल्टी कर दी, और मोहर उल्टी करते किसान समझ गया कि अरे ये तो मोहर मेरा ही है।
तो उसने मोहर उठा लिया, तो अभी उसके पास बचा एक मोहर और उसके पास बचा एक सिक्का। ये एक सिक्का और एक मोहर लेके वो खुशी खुशी घर चला गया। और जब खुशी खुशी घर चला गया, अभी तो उसके पास दो चीज हो गए, तो उसकी तो कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेगा, जरूर कर लेगा। एक के वो दो कर लेगा, दो के चार कर लेगा, चार के आठ कर लेगा। तो ऐसे ही इसी स्टोरी से कृष्ण जी यही कहना चाहते हैं कि जो आप, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि जो आपका है आपका ही रहेगा। हम इस दुनिया में हम जब आते हैं तो हम मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा ही सब, मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ मेरा ही है, तेरा कुछ नहीं है। तो ये मेरा तेरा करने से कोई फायदा नहीं है। इस जग में जो आपका है आपके पास ही आएगा, घूम फिर के आपके पास ही आएगा, और जो जिसका है वो उसी के पास जाएगा। तो ये मेरा तेरा करने से हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम खुशी से रहे, जो हमारा है हमारे पास आएगा। दूसरी बात हमें इस कहानी से यही सीखनी है कि हम अगर लोगों को कम चीजें देंगे, हम अगर लोगों को कम चीजें देंगे, हम उनमें उम्मीद जगा रहे कि वो और चीज करे। अगर हम शुरू में ही एक बैग पूरा सोने के सिक्के के दे दे, तो वो उम्मीद आदमी में खत्म हो जाती है कि हम आगे भी कुछ करें। वो आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है, बिल्कुल कंप्लेसेंट होता है कि मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर किसी को अगर कुछ काम कराना है, आप थोड़ा 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 दीजिए, ताकि आदमी की उत्सुकता बने रहे कि वो और उसमें और आगे बढ़े और अपने जी जान लगा के काम करे। इसीलिए जो बोलते हैं ना कि बच्चे तो आपसे अगर आइसक्रीम आप पूछोगे बच्चे को कितने आइसक्रीम चाहिए, बच्चे बोलेंगे 2 आइसक्रीम चाहिए, 4 आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, वेनिला चाहिए, ऐसे चाहिए। पर आप अगर किसी बच्चों को आप अगर 2 आइसक्रीम दोगे, एक आइसक्रीम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, बच्चा सिर्फ एक आइसक्रीम ही खा पाएगा एक टाइम पे, दूसरा आइसक्रीम बिल्कुल पिघल जाएगा। तो यही है कि आप एक एक करके चीज देंगे तो लोग उसका ज्यादा मजा ले लेंगे। और बिजनेस में भी इसी का एक, बिजनेस मैनेजमेंट में भी इसका यही लेसन है कि क्रिएट स्केर्सिटी। जो स्केर, अभी जैसे प्याज का आपको अगर दाम बढ़ाना हो तो उसका अभाव, स्केर्सिटी इज नथिंग बट अभाव। आप अगर अभाव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका दाम बढ़ जाएगा। चीनी का भी दाम जब बढ़ाते हैं तो वो होल्ड करके, वो जमा करके रखते हैं चीनी, ताकि लोगों को चीनी नहीं मिले, और ऑटोमेटिकली जब वो निकालेंगे चीनी तो दाम बढ़ जाएगा उसका। तो स्केर्सिटी, तो आपको जो भी कुछ, अगर किसी का भी आपको वैल्यू बढ़ाना है, अगर आपको वैल्यू बढ़ाना है तो आपको उसका अभाव करना पड़ेगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप देंगे तो उससे अभाव बढ़ेगा, अभाव बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज थ्रू दिस स्टोरी। तो और आज का जो हेल्थ टिप है वो हेल्थ टिप है कि अगर आप कहीं भी छोटे छोटे जो जल जाते हैं, अभी कभी कुकर में, ऐसा आप देखेंगे कितने लेडीज के इधर कुकर कढ़ाई में हाथ लग जाती है, कभी गर्म पानी में हाथ चला जाता है तो ब्लिस्टर आ जाता है। तो ये सबके लिए एक उपाय है कि आप आटे में तुरंत हाथ डाल देना। आप जब तुरंत आटे में हाथ डाल दोगे वो पूरा हीट खींच लेगा और दाग नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि कोलगेट, आपके घर में अगर कोलगेट है, कोलगेट वो व्हाइट कोलगेट, और कोई दूसरा टूथपेस्ट नहीं, व्हाइट कोलगेट अगर आपके पास है, आप तुरंत वो जलने पे आप लगा लोगे तो ब्लिस्टर नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो जो मिंट है उसमें वो मिंट पूरा जो हीट है, हीट को खींच लेगा और दाग नहीं पड़ेगा, ब्लिस्टर नहीं आएगा। तो ये 2 छोटे छोटे घरेलू टिप्स है जो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि घर में छोटा मोटा जलना इधर उधर तो होता ही, हम लेडीज हम हर टाइम जब भी किचन में जाते हो ही जाता कुछ ना कुछ। तो ये 2 चीज आप रखना और जरूर इसका ध्यान भी रखना। सो दिस वाज अबाउट द हेल्थ टिप। थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, और सबको मेरा जेएलसी मेंबर सबको मेरा सादर प्रणाम। दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, साइनिंग ऑफ, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलते हैं अभी हम। शाम को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू मैम।